मित्रों, आज आपके लिए कहानी घड़ा भर बुद्धि। यह अकबर बीरबल की कहानी है। यह कहानी आपने कई बार पढ़ी सुनी होगी। एक बार बादशाह अकबर बीरबल में अनबन हो गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को राज्य छोड़कर जाने के लिए कह दिया। अब बीरबल क्या करते? बीरबल ने तत्काल आदेश का पालन किया और राज्य छोड़ दिया। दोस्तों, बीरबल के जाने कुछ दिन बाद अकबर को राज्य का संचालन करने में परेशानी होने लगी। जब भी कोई समस्या आती, उन्हें बीरबल की याद आती। अंततः उन्होंने सैनिकों को बीरबल को खोजने के लिए भेज दिया। दोस्तों, सैनिकों ने जगह जगह बीरबल को ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। बादशाह अकबर को अपना राजकाज चलाने में बीरबल की ज़रूरत थी। उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वे लगातार परेशान हो रहे थे। उन्होंने एक उपाय किया। उन्होंने राज्य के प्रत्येक गांव एवं शहर में संदेश भिजवाया, जो व्यक्ति एक माह के अंदर एक घड़े में बुद्धि भरकर दरबार में हाजिर होगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बादशाह अकबर प्राय इस तरह के कार्य किया करते थे। इनाम देने के कोई ना कोई बहाने खोजा करते थे। उन्होंने इस बार भी यही किया। बीरबल राज्य में किसी गांव के किसान के यहाँ भेष बदल कर रह रहे थे। बहुत दिनों तक रहने के बाद जब उन्होंने ये खबर सुनी और गांव के मुखिया ने बताया कि बादशाह अकबर का संदेश यह है कि उन्हें एक घड़े में बुद्धि भर कर ले जाना है, तब बीरबल ने कहा कि मुझे एक घड़ा उपलब्ध कराया जाए, मैं उसमें एक महीने के अंदर बुद्धि भर दूंगा। दोस्तों, बीरबल गांव के पास ही कद्दू के खेत में चले गए। बीरबल ने खेत में जाकर एक बहुत छोटे से कद्दू को घड़े में रखा। वह कद्दू ऐसा था, बहुत छोटा सा, घड़े के अंदर समा गया। उसमें उसकी बेल अलग नहीं की उन्होंने, बेल साथ में लगी रहने दी। अब जब उसमें बेल लगी हुई थी तो उसको खाद पानी दिया गया। खाद पानी देने के एक महीने के बाद वह कद्दू बड़ा होने लगा और उस कद्दू का आकार बढ़ कर के घड़े के समान हो गया। अब उस कद्दू को घड़े से बाहर निकालना संभव नहीं था। दोस्तों, बीरबल ने यह युक्ति लगाई कि घड़े के अंदर कद्दू भर दिया। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने घड़े को मखमल के कपड़े से ढक दिया और उस घड़े को किसान को देते हुए बोले, इस घड़े में बुद्धि भरी हुई है, यह बुद्धि वाला घड़ा है, यह बादशाह अकबर को दे देना। उनसे कहना कि इस घड़े को बिना फोड़े तथा काटे बिना बुद्धि इसके अंदर से निकाल लें। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि कद्दू अंदर भरा हुआ हो और उसे बाहर बिना घड़ा फोड़े निकाल सके? लेकिन यह तो बीरबल की बुद्धि ही थी। तब किसान ने दरबार में जाकर वैसा ही किया जैसा बीरबल ने समझाया था। जैसा उन्होंने बताया था वैसा कार्य उन्होंने किया। अकबर ने जब कपड़ा हटा के देखा तो घड़े के अंदर कद्दू भरा हुआ था। बादशाह अकबर समझ गए कि यह काम बीरबल के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों, जब किसान से अकबर ने लगातार जानकारी ली, बादशाह ने लगातार जानकारी ली, तो किसान ने सब कुछ बता दिया कि उसने यह कैसे किया है, किस तरह से किया है। इसके बाद बादशाह अकबर तुरंत कुछ विश्वसनीय दरबारियों को लेकर किसान के साथ उस गांव में चले गए। वहां गए जहां बीरबल रह रहे थे। बीरबल से अपने किए गए व्यवहार की माफ़ी मांगी और बीरबल को ससम्मान वापस दरबार में ले आए और वापस उन्हें उनके पद पर सुशोभित कर दिया। मित्रों, अकबर बीरबल की यह कहानी आपने पढ़ी होगी, मैंने आपको फिर से बताई, आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट बॉक्स में दें। आपके विचारों से मुझे और प्रेरणा मिलेगी। अच्छी कहानी मैं आपके लिए लगातार लेकर आऊँगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।